ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਕ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ पर फोर्स लाई मान लो F, तो बॉडी जो है ਇਹਦਾ मास मान लो M, ਇਹ बॉडी जो है इतों मूव करके ਇੱਥੇ पहुंच गई, ਇਹ डिस्टेंस S कवर किया। कोई फोर्स का एक्शन किया, बॉडी मूव कर गई, तो आप कहांगे कि ਇਹ फोर्स ने वर्क किया। तो वर्क की होगा, वर्क किवें कढांगे? वर्क का फॉर्मूला होगा सिंपल, जे फोर्स ਅਤੇ डिसप्लेसमेंट इक्को लाइन च ने, गल्लां ध्यान रखनियां सारियां यूज होणगियां। जे फोर्स ਅਤੇ डिसप्लेसमेंट इक्को लाइन दे विच ने तो वर्क का फॉर्मूला हुंदा फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। जे फोर्स मान लो न्यूटन दे विच हुंदी हैगी है, डिसप्लेसमेंट मीटर दे विच है, तो न्यूटन मीटर हुंदे ने इहदे यूनिट्स वर्क दे, जिन्हों आपां जाउल्स कहंदे। फोर्स ਅਤੇ डिसप्लेसमेंट जो S हैगी है, फोर्स इन डिसप्लेसमेंट करें वर्क डन हो जाएगा। बस सिंपल का काम ही है, पर ये गल्लां थोड़ी ध्यान रखनियां ने कि वर्क डन जिवें पहलां गल्लां कीतियां सी, डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव का की मीनिंग हुंदा, नैगेटिव का की मीनिंग हुंदा, वेलोसिटी पॉजिटिव नैगेटिव की हुंदी हैगी। उदी इहदे विच हैगा अपने कोल कि जिहड़ा वर्क डन हैगा वो पॉजिटिव ते नैगेटिव होण दा की मतलब। जे अपने कोल ये गल्लां नोट कर लो ध्यान, जिधर नूं फोर्स ला रहे हैं उधर भी डिसप्लेसमेंट हो रही है, मतलब कि फोर्स और डिसप्लेसमेंट की डायरेक्शन इक्को हो गई, सेम हो गई। जे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एस इज सेम, किवें फोर्स भी अगे ला रहे हैं, डिसप्लेसमेंट भी अगे हो रही है, दोनों इक्को डायरेक्शन च ने, तो आप वर्क जोड़ा होगा उन्होंने पॉजिटिव लेना। जे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट इज ऑपोजिट, जे ऑपोजिट होगी तो जोड़ा वर्क होगा उस केस आपने नैगेटिव लेना। हुण ऑपोजिट किवें होगी वो देखो ध्यान, जिवें कोई बॉडी आ रही है, उन्हें दसना कि नैगेटिव किवें, कोई बॉडी आ रही है, मान लो जे बॉडी आ रही है कोई स्पीड ना, कोई ट्रेन जा रही है, कोई कार जा रही है, कोई कार स्पीड ना जा रही है, इत्थे आके उन्हें ब्रेक लानी स्टार्ट कर दी। जो ब्रेक लानी स्टार्ट की, हौली हौली कार की स्पीड घटी जाऊ घटी जाऊ घटी जाऊगी, तो इत्थे आके कार रुक जाएगी। मान लो रुक गई कार, इत्थे आके डिसप्लेसमेंट तो अगे हो रही है, पर जे ब्रेक ला रहे हाँ तो फोर्स किधर काम कर रही है, कि फोर्स अगे काम कर रही है। जेदा फोर्स अगे काम कर रही होगी तो उन्हें फोर्स ने ब्रेकर का सपोर्ट करना सी। सपोर्ट मतलब कि इहदा कार की स्पीड होर तेज होनी सी, नहीं ब्रेक रोक रही है। रोक मतलब किवें है कि ब्रेका का काम पुट्ठे पासे होगा, कि इधरले पासे फोर्स पैदा करेगी ब्रेक। बॉडी जो इधरले पासे आ रही है, इन्हें रोकना होवे तो ब्रेक ला के ब्रेक उल्टी फोर्स पैदा करेगी, रोकेगी। जे रोकेगी मतलब जो ब्रेकां ने वो फोर्स की डायरेक्शन इधरले पासे होगी, डिसप्लेसमेंट इधरले पासे हो रही है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। फोर्स और डिसप्लेसमेंट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस केस जो वर्क डन होगा उन्होंने नैगेटिव कहांगे। तो पॉजिटिव का लगी होगा अपने को कि जो फोर्स से डिसप्लेसमेंट इक्को डायरेक्शन ने तो वर्क डन पॉजिटिव कहांगे, जे ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच ने तो वर्क डन आपां नैगेटिव कहांगे। एक वर्ड होर यूज होगा इहदे विच, मान लो जे आपां वर्ड पाइए वर्क डन बाय फोर्स, यह हैगा मान लो 10 जाउल्स माइनस 10 जाउल्स। इहदा लगी हो गया फोर्स ते डिसप्लेसमेंट डायरेक्शन नैगेटिव है, तां नैगेटिव हो। ਇਹਨੂੰ लिखण का एक तरीका होर कि वर्क डन अगेंस्ट फोर्स इज 10 joules।
अगेंस्ट फोर्स टेंजाउल्स। अगेंस्ट फोर्स मतलब की हैगा कि फोर्स की डायरैक्शन उल्टी है तो उत्थे अगेंस्ट सीधा पाता अपने। इत्थों किवें लग रहा पता आपां नूं कि फोर्स ते डिसप्लेसमेंट नेगेटिव उल्टी है, इत्थों देख के लग्या पता आपां नूं माइनस पाता। हुण ये अगेंस्ट पाना कि यही गल हो गया, जे अगेंस्ट फोर्स पाता अंडरस्टूड है कि जो डायरैक्शन है फोर्स ते डिसप्लेसमेंट की वो ऑपोजिट आ, अगेंस्ट फोर्स पाया। ये गल ध्यान रखनी, वर्क डन जिहड़ा हैगा हो तो टेंजाउल रहा, वर्क का टेंजाउल ही हो रहा। नैगेटिव की शो कर रहा है कि फोर्स से डिसप्लेसमेंट आपस ऑपोजिट नहीं, ये वर्क डन का 10 ही हो रहा। तो ये कितों कन्फर्म किया होना अपने कि फोर्स से डिसप्लेसमेंट आपस ऑपोजिट ने, इतों देखिया अगेंस्ट फोर्स पाया। जे अगेंस्ट फोर्स वर्ड पाया हो भी गल एक ही है, मतलब दोनों गल्लां सेम ही ने जिसों ध्यान दे विच होवे। जे इदां पाया होवे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, जां पाया होवे माइनस 10 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, जां पाया होवे रिटार्डेशन 10 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, गल तो एक ही है दोनों। नैगेटिव एक्सेलरेशन नूं ही आपां रिटार्डेशन कहने, ये दोनों गल्लां सेम होंदियां। तां ध्यान रखना नैगेटिव पाया है बाय फोर्स नैगेटिव पाया होवे, चाहे अगेंस्ट फोर्स पॉजिटिव पाया होवे, गल सेम ही है। पहले पर बेस्ड आप थोड़ा नूमेरिकल देख लिया सिंपल जा, फिर आप 2-3 कंसैप्ट ने वो सारे पढ़ने अपन। जिहड़ा पहला नूमेरिकल करना है मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, तुसीं भी स्टेटमेंट देख लो। A motor car of mass 20 quintal and traveling in 50 meter per second is brought to rest in 25 meters by the application of brake. Find the work done by force of resistance assumed uniform offered by the brakes. Work done by the force of resistance लभनी। तो देखो की हैगा स्टेटमेंट अपन जी पहला डायग्राम बनाई सी उदी है जी कि आह कोई मोटर कार हैगी आ, इहदा मास दिता है आपां नूं M 20 क्वांटल, क्वांटल मतलब कि 100 ना मल्टीप्लाई कर लो केजी च हो जाएगा मास, 1 क्वांटल 100 kg हुंदा। ते ये जदों इहदी वेलोसिटी जिहड़ी सी इनीशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सैकेंड है, इतों ब्रेक लगानी शुरू करती तो ये 25 मीटर डिस्टेंस कवर करके यदि वेलोसिटी जो फाइनल हैगी आ डिस्टेंस 25 मीटर कवर किया, ये 0 हो गई। हुण दिता है कि एक्सेलरेशन हैगी आ यूनीफॉर्म, रजिस्टेंस होंदी हैगी है जो रोकती है फोर्स। जे फोर्स यूनीफॉर्म हैगी आ तो एक्सेलरेशन भी यूनीफॉर्म होएगी, ये पढ़िया है पहला आपां ने। जे एक्सेलरेशन यूनीफॉर्म हैगी आ जो फर्स्ट चैप्टर च फॉर्मूले कितने, सैकेंड चैप्टर फॉर्मूले कितने ने, ऐसे को यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर हाफ एफ टी स्केयर वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल 2 एफ एस तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, वो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। जो देखो वर्क डन कटना आप, जो वर्क डन की होंदा हैगा पहला देख लिया लभना की अपने वर्क होंदा हैगा फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। हुण डिसप्लेसमेंट का पता 25 है, ये पता लग गया। और की चाहिए फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होंदा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पुराने कंसैप्ट यूज होंगे। हुण मास पता डिसप्लेसमेंट पता, बस सारा काम एफ उपर रह गया। हुण एफ कटांगे आप एक्सेलरेशन कितनी होगी, एफ कटण वास्ते पुराना कंसैप्ट यूज करांगे। चलो इनू आपां नंबरिंग 1 पा के रख लेंगे, इस आपां एफ कटते हैं। इहदा फॉर्मूला यूज करांगे आपां वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू एफ एस, ये आ गया 0 माइनस 15 का स्केयर इज इक्वल टू 2f25। इतों एफ की वैल्यू आ गई माइनस 225 अपॉन 2 इंटू 25 माइनस 9/2 मीटर स्क्वायर। Therefore, वर्क डन बाय फोर्स, इसका फॉर्मूला की होंदा है ये मैं लिख रहा फोर्स इंटू एस, जहाँ लिखी है अपन ए आ गया एम एफ इंटू एस, एम आ गया 2000, एफ आ गया माइनस 9/2
तो एस हैगा 25, ये आ गया कट गया जी 225000 नेगेटिव जॉब्स, ये जाओ चार पास। हुण देखो लिखना ध्यान किवें, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, ये कितना होगा 22500 जॉब्स। अगेंस्ट नैगेटिव बात, नैगेटिव लोड नहीं पाते अगेंस्ट वास्ते जां होर। डिस्प्लेसमेंट इधरले पासे हो रही है, रजिस्टेंस जो हैगी आ ये फोर्स का नैगेटिव होंदी है, जो रोकती होंदी है रजिस्टेंस जिहड़ी होंदी है नैगेटिव फोर्स नूं कहते हैं। अगेंस्ट फोर्स नाल आपां इत्थों गल समझ आ गई आपां नूं, अगेंस्ट फोर्स मतलब कि फोर्स जो है वो उल्टे पासे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधरले पासे हो रही है, फोर्स उल्टे पासे, तां ही अगेंस्ट तो क्लीयर हो रहा है। जे अगेंस्ट फोर्स की थां ते आपां सीधा इदां पा दईए वर्क डन बाय रजिस्टेंस, ये भी ठीक है, एक जीरो हो आनी सी। रजिस्टेंस का मतलब यही है कि अगेंस्ट फोर्स का मतलब फोर्स उल्टे डायरेक्शन के विच, रजिस्टेंस मतलब यही होंदा अपने को। तो आप इदा पा सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स नैगेटिव आऊगा, तो नैगेटिव आप इदा भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय रजिस्टेंस है, क्योंकि रजिस्टेंस फोर्स ने उल्टी होंगी है। तो वर्क डन बाय रजिस्टेंस पूछा उन्हें, तो वर्क डन बाय रजिस्टेंस आप ये कहा। तो ये पहला कंसैप्ट सीगा सिंपल है, जे फोर्स अते डिस्प्लेसमेंट इको डायरेक्शन च होण तो फॉर्मूला वर्क डन का हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नैगेटिव पॉजिटिव आप डिसाइड कर लवांगे, नैगेटिव है तो मतलब फोर्स से डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन च नैगेटिव आऊगा, जे फोर्स से डिस्प्लेसमेंट इको डायरेक्शन च तो पॉजिटिव आऊगा। ये आप देखिए हुण अगे देखना अपने होर, ये है वर्क डन बाय ग्रैविटी, ये भी सौखा ही है वैसे। जिवें आ बॉडी है ये नीचे आ रही है, इहदा वेट जिहड़ा हैगा mg है, ग्रैविटी करके नीचे आ रही है, मतलब अपने वेट करके नीचे आ रही है, तो हाइट हैगी है h, मतलब कि उरों तो लैके उरे तक जो बॉडी हाइट h तो नीचे गिरांगे, उरों तो लैके नीचे गिरन तक कितना वर्क डन हो जाएगा, इनू वर्क डन बाय ग्रैविटी कहने हैगे आ। वेट भी इको डायरेक्शन च, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगी, और डिस्प्लेसमेंट वाजूगी, इत्थे बॉडी हैगी होर वाजेगी, इत्थे हैगी तो होर वाजेगी, पर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी इधरले पासे है, फोर्स वेट भी इधरले पासे है। तो फॉर्मूला की होगा मास फोर्स, वेट फोर्स होंदी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही अपने को वर्क डन बाय ग्रैविटी आ जाएगा mgh, सीधा भी याद रखना। एक होंदा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रैविटी, अगेंस्ट ग्रैविटी किवें होगा, ग्रैविटी तो उल्टा देखना, उल्टा मतलब कि हुण बॉडी पर नीचे आ रही सी, हुण बॉडी आपां उपर लैके जानी है हाइट h की, जे गल समझ आ रही हो, जे उपर लैके जानी है तो डिस्प्लेसमेंट कित्थों मापनी शुरू करांगे, डिस्प्लेसमेंट इत्थों मापांगे, इत्थे वध गई डिस्प्लेसमेंट, होर उपर लै गए होर वध गई डिस्प्लेसमेंट, होर उपर लै गए होर वध गई, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन च, फोर्स इस डायरेक्शन च, तो ये कितना आऊगा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हुण तुसीं कहोगे कि इहदे विच डायरेक्शन ऑपोजिट आ तो माइनस क्यों नहीं पाया, ये अगेंस्ट पाया जी। जे मैं इदां पावां वर्क डन बाय ग्रैविटी, ये आ रहा माइनस mg, तो इत्थों लग रहा पता अपन कि नैगेटिव आ, नैगेटिव मतलब कि फोर्स वेट अते डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन होणगियां, मतलब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ही नैगेटिव आ, ऊपर जाऊगा वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर जावांगे आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर नूं वधेगी,
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ, ਵੇਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਟ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗੀ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਬਾਡੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। A body of mass 5 kg takes 2 seconds to fall from top of tower to ground. Find the work done by gravity. ये पूछा उन्होंने, ये सीधे फॉर्मूले याद रखने ने। तो देखो की कहा उन्होंने, एक बॉडी है जिहड़ी उपरों छड्डी अपने फॉल की हैगी है, इहदा मास एम दिता होया आपां नूं 5 kg। इत्थों बॉडी सिੱਟੀ अपने 2 सेकंड ਦੇ नीचे पहुंच गई तो वर्क डन दसो कितना होगा। जिहड़ा वर्क डन का फॉर्मूला होंदा, पहला फॉर्मूला ध्यान रखना। वर्क डन का फॉर्मूला होगा मास इंटू ग्रैविटी इंटू हाइट एच। मास पता 5 आ, ग्रैविटी 9.8 होंदा, बस कली हाइट चाहिए है कि कितनी हाइट तो यह नीचे गिरिया। मैं हाइट किवें कड्डांगे, पिछले फॉर्मूले यूज होणगे। U 0 हैगा, टाइम 2 सेकंड आ, एच हाइट डिस्टेंस कढ़ना आपां तो एच का फॉर्मूला होगा अपने कोल ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर। तो एच कितना आ गया, U 0 हो गया, हाफ 9.8 इंटू 2 स्क्वेयर, ये आ गया 19.6 मीटर। हाइट निकल गई। मास पता, वर्क डन आ गया मास इंटू ग्रैविटी इंटू हाइट। ये चेक कर लियो 96 पॉइंट जाऊस। मैं डायरैक्ट फॉर्म लेने बस ध्यान ना देखना है क्वेश्चन किवें सॉल्व होगा जी। एक तो फार्मूला आह आ गया जी, एक फार्मूला होर है जी, वो फार्मूला नहीं हैगा, आप सीधा कह सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, स्टेटमेंट देख लो। अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity u straight up the rough inclined plane। रफ पहला लास्ट बुक च पढ़िया है, लास्ट क्लास च पढ़िया सी आपां स्टैटिक दे विच। रफ हुंदा इत्थे फ्रिक्शन होवे ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिता होया आपां। प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिफोर द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट इज, आ प्रूव करना पार्टिकल, मैं क्वेश्चन प्रूव करना कि आंसर आ। हुण ये प्रॉपर तां समझ लगेगा जो पुराने कंसैप्ट पता है, कुछ मैं पुराने कंसैप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लो। जो इनकलाइंड प्लेन है जी, मान लो बॉडी इत्थे इसका मास m g वेट हो गया, ये अल्फा एंगल हो गया। फ्रिक्शन की होंदी हैगी है, फ्रिक्शन मतलब बॉडी उपर तक रहा। फ्रिक्शन एक अजिही फोर्स होंदी हैगी है जिहड़ी मोशन नूं अपोज करदी है। जे बॉडी उपर जा रही है तो फ्रिक्शन पिछले पासे होगी, मोशन अपोज करेगी। जे बॉडी नीचे आ रही फ्रिक्शन उपरले पासे होगी। तो फ्रिक्शन फॉर्मूला की हुंदा हैगा, ये हुंदा म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला हुंदा नॉर्मल रिएक्शन मान लो आर, ये कोएफिशिएंट, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला हुंदा, फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ये कंपोनेंट तोड़ लो, ये अल्फा होगा एंगल, ये बन गया एम जी कॉस अल्फा। इधर पासे आऊगा जी एम जी साइन अल्फा, ये कंपोनेंट आ गया। हुण बॉडी जो है इथों यू वेलोसिटी धक्की आपांगे, धक्की हैगी आ तो हौली स्पीड घटूगी, फ्रिक्शन भी रोक रही है, फ्रिक्शन भी रोकेगी, स्पीड भी घटेगी। स्पीड जाते घटते घटते मान लो उरे तक पहुँच गई बॉडी,
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 0, ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਰੇ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ -2 ਆ ਗਿਆ, -2 ਜਾਊਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੂਗਾ ਨਾ ਬਾਡੀ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, μr। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਆਹ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ, s ਪਤਾ, ਜੇ f ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ f ਲੱਗ ਜੇ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 0, ਤਾਂ v² ਮਾਈਨਸ u² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2fs। ਜੇ f ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, v 0 ਹੈਗਾ, u ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ s ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। s ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਊਗਾ, s ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ r ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹ f ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਫੋਰਸ। ਇੱਧਰ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਫੋਰਸਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ μr ਪਲੱਸ mg ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ, ਤਾਂ m ਦੀ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ μr mg ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ m। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੂਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਕਿ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਲੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਡੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg cos ਅਲਫਾ ਹੋਊਗਾ, therefore f ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ ਭਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ mg cos ਅਲਫਾ mg sin ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ m। ਤਾਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, g ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਿਊ cos ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ sin ਅਲਫਾ, m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ f ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਓ v² ਮਾਈਨਸ u² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2fs। v 0 ਹੈਗਾ, u ਹੈਗਾ, 2f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ g ਮਿਊ cos ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ sin ਅਲਫਾ into s। ਇੱਥੋਂ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ s ਆ ਗਿਆ u² ਬਾਈ 2g ਮਿਊ cos ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ sin ਅਲਫਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ therefore work done against friction
कितना होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्यों नहीं पाया, अगेंस्ट वर्ड पाता तो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव होगा। आर की वैल्यू पता अपन नूं कितनी हैगी है जी, एम जी कॉस अल्फा, एस हैगा अपने को यू स्केयर बटा 2g म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये जी कट गया, ये आ गया म्यू यू स्केयर एम कॉस अल्फा अपॉन 2 म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये अपना आंसर आ गया। चलो ठीक है जी, क्वेश्चन ट्राई कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो, बाकी आप नैक्सट लेक्चर करेंगे जी। थैंक यू।